अभी परसों का जो आपने हमारा वो देखा होगा, हमारी बहस हुई पुलिस वालों से, तो कई कई तरह की बातें लोगों ने बनाई उसमें कि ये तो लालच में आई है, ये तो उसमें आई है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति किसी पर अत्याचार करे तो पूरा समाज दोषी नहीं होता। तो मैं आपके बीच में सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मन में ये बात कभी ना आए कि भाई कोई पूरा ही समाज आपके खिलाफ है, चाहे वो गुज्जर समाज हो या कोई भी समाज हो। जैसी बातें चल रही हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से बिल्कुल मानती हूँ मन से कि अपराधी की कभी कोई जाति नहीं होती, और उसकी वजह से पूरी बिरादरी को बदनाम करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप सब हमारे बड़े हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ रखते हुए, मेरे साथ ये हालात है जी कि मैं एक कदम चलती हूँ तो 100 उंगलियां उठती हैं कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों नहीं करा, वो क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं करा। तो 2 साल हो गए, मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है। कहीं कोई कारनामा होता है, कोई करता है, वो कहाँ है, इकरा हसन कहाँ है, उनने करवा दिया, उसने यूँ कर दिया। तो मैं तो इन सब चीज़ों को झेलती आ रही हूँ। अब ये जो मामला है गांव दसाला का है, वहाँ से हमारे मंत्री जी भी हैं, पूर्व में अभी भी एमएलसी हैं भाजपा से, उनका गांव है, लेकिन मेरा लोकसभा क्षेत्र है। वो कोई भी आदमी किसी को रोक नहीं सकता कहीं आने जाने से जी। तो मैं वहाँ गई, हम भी थोड़ा लेट गए थे, वो भी लेट गए, मैं भी बाहर थी। मैं वहाँ गई सिर्फ अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। वहाँ बैठे उन लोगों ने हमें बताई कि जी इस तरीके से उनकी अगर आप तहरीर देख लो, सिर्फ तहरीर देख लो उठा के एफआईआर की, वो ही इतनी कमज़ोर है। उनके लड़के को जैसे भी जिस हाल में मारा गया आप सबके सामने है, और उसके बाद दबाव बना के रात में ही उनका देह संस्कार कराया गया। रात में तो नहीं होता आप लोगों के यहाँ, तो मैं भी जानकारी लगा पूछा वहाँ हमने कि भाई किसने कहा, क्यों करा, अजी बस दबाव में हो गया, पता नहीं, यूँ नहीं पता किसने बताया। तो ये हालात शुरू से ही ऐसे बनाए गए कि मामला पूरा ढुलमुल ही रहे। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहती, मैं निर्दोष लोगों को जेल में नहीं पहुंचाना चाहती। हमने उनसे बात करी, हमारे वहां जाने के बाद इतना आतंक उठा, क्या मैं वहां की सांसद नहीं हूँ, क्या मैं वहां जा नहीं सकती, क्या जुर्म हो गया अगर हम वहां चले गए। वहां से हम उठ के आ गए, उन्होंने कहा जी हमें कप्तान से मिलवा दो, हम अपनी बात रखेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने 2 दिन बाद कप्तान का टाइम लिया, उन्हें फोन करा। मैं आपको आप बीती सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी हम जाते नहीं आपकी